जय हिंद साथियों, मैं आलोक मौर्य आपकी अपने YouTube चैनल ईबी एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी पिछली क्लासें ग्राफ से संबंधित थी, जिसमें हमने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है और ही अपने 10 नंबर आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले पेपर में एकदम फिक्स कर लिया है। लेकिन बचे 10 नंबर जो कि आपके टेबल से होने वाले हैं। टेबल की क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम टेबल से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और टेबल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो सभी नियम और रूल्स हम सीखेंगे इसमें। तो आइए हम देखते हैं कि टेबल होता कैसे है। तो जैसे दिया है यहाँ पे कि निम्न तालिका, यानी कि टेबल को तालिका बोला जाता है, में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पे ए होगा, ए बी सी और डी, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा नहीं गया है, ए बी सी डी, यानी कि ये 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, जो कि आप सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 4 दिनों में जो भी वस्तुएं बिक्री कर रहे हैं, यानी कि सोमवार को इसने व्यक्ति ए ने 40 वस्तुएं बिक्री की, इसने बी ने 45, सी ने 25 वस्तुएं बिक्री की, डी ने 20 वस्तुएं बिक्री की। यानी कि डी का ये पूरा बिक्री का टेबल है और ये सी का है, ये बी का टोटल है। यानी कि इसी तरह से सभी के जो बिक्री दर दिए गए हैं, कितना वो बिक्री कर रहे हैं, वो सारा आपको दिया गया है। तो हम देखते हैं, इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे कि मान लीजिए पूछेगा कि ए ने कितना सोमवार को ए द्वारा बिक्री की गई वस्तुएं, यानी कि ऐसी ए द्वारा कितनी वस्तुएं एक यानी कि सोमवार के दिन बिक्री की गई। तो ए द्वारा सोमवार के दिन कितनी बिक्री हुई, 40। अगर पूछा जाए सी द्वारा शनिवार को कितनी बिक्री हुई, तो हम देखेंगे सी का लाइन ये है और शनिवार आके यहाँ मिलता है, यानी कि सी का जहाँ पे आके दोनों मिलेंगे वही आपका क्या होगा, सी द्वारा कितना बिक्री हुआ शनिवार को, 45। अगर आपसे पूछ लेता है डी द्वारा मंगलवार को कितनी बिक्री हुई, तो मंगलवार ये रहा और डी यहाँ पे, यानी कि 26 वस्तुएं मंगलवार को डी ने बिक्री की। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आज हम टेबल के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लाए हैं। ये आपका टेबल आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है तो ये बहुत ही आपका इजी पैटर्न था, जिसको आप सीखेंगे और इससे संबंधित आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज हम आपके लिए तालिका से संबंधित 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि 2 टेबल, एक टेबल ये है और एक टेबल आपके इसके बाद आएगा। यानी कि आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला टेबल क्या कहता है। टेबल में दिया है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। यानी कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार देखें, मंगलवार ये रहा, ए द्वारा बेची गई वस्तु, ए यहाँ पे ए है, बी सी डी, ए द्वारा बेची गई वस्तु मंगलवार को कितनी है, 35 है। और शनिवार को सी द्वारा बेची गई, यानी कि शनिवार के दिन में ये सारी बिक्रियां हुई हैं, लेकिन इसमें सी वाली बिक्री कौन सी है, ये सी वाली लाइन यहाँ पे है, ये आपका, यानी कि पूछ रहा है कि ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे करना होता है। यानी कि अगर हम देखें इसका अनुपात, तो 35 अनुपात या 35 अनुपात 45 ये हो गया।
अब अनुपात है तो इसको जहाँ जब तक ये कटे तब तक काट दिया जाता है, यानी कि ऐसी कोई संख्या हो जो इसको भी काटे इसको भी काटे। तो यानी कि 5 से काटे तो 5 सते 35, 5 नौ 45, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7:9। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे फिर से प्रतिशत पूछा, यानी कि पूरे टेबल ग्राफ जितना भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें सिर्फ औसत या प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, इन दोनों में अंतर, इनके औसत में अंतर, यही सारा गेम चलता आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का, यानी कि सी द्वारा जो बेची जा रही वस्तु का, यानी कि सी द्वारा जो बेची गई वस्तु आएगी वो कहाँ जाएगी? बटे में। तो इसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत बराबर लिखेंगे डी द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को, ये डी है, ये ए है, ये बी, ये सी। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है तो बार बार लिखना पड़ रहा है। तो डी द्वारा सोमवार को ये हो रही बिक्री 20 हो गया। सी द्वारा शनिवार को शनिवार में सी द्वारा कितनी हो रही है? 45, यानी कि 45 का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं है इसमें। इसको हम काटेंगे, 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 का 20 में गुणा 400 बटे 9। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 बचा 4, फिर 9 चौके 36, फिर बचा 4, लेकिन दशमलव लगाएंगे। अब हम देखते हैं आगे हम लगाएं कि ना लगाएं ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखा करिए कि 44 आ गया है इसको सॉल्व करने पे, तो 44 इसमें नहीं आ रहा था, ये तो होगा नहीं। अब इसमें नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं आ रहा है तो इसमें भी, यानी कि आगे हम सॉल्व या करें या ना करें हमारा आंसर मिल चुका है। इसलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन को भी ध्यान में रख के चलेंगे जिससे हमारा थोड़ा टाइम बच सके। अगर हम पूरा सॉल्व करते तब भी ये 44.44 आता है, यानी 44.44% आता, लेकिन हम थोड़ा सा जो 4% निकालते आंसर तब भी लगाते, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन या ये सारे जो भी तरीके हैं ये हम पीछे सीख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि बी सी तथा डी, यानी कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। ये क्रमशः का मतलब समझते हैं आप लोग? क्रमशः का मतलब सोमवार जिस क्रम में ये बी सी डी लिखा गया है उसी क्रम में इनको, यानी कि बी सी के साथ बी सोमवार के साथ, सी मंगलवार के साथ होगा और डी शनिवार के साथ होगा। क्रमशः कहने का मतलब यही है। तो ये इसका कहने का मतलब बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, यानी कि बी द्वारा जो सोमवार को बेची जा रही है ए बी सी डी, बी द्वारा जो सोमवार को बेची जा रही है वस्तु ये, औसत निकालना यानी कि एवरेज बराबर हम लिख लेते हैं 45। जिसका सी मंगलवार को, सी द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु, सी द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु 48 प्लस डी द्वारा शनिवार को, डी का हम शनिवार का मान देखें तो कितना है? डी शनिवार 40, यहाँ 40 लिख लेते हैं। इन्हीं तीनों का हमसे क्या पूछा था? इन्हीं तीनों का हमसे एवरेज पूछा है, यानी कि ए बराबर 45 प्लस 48 प्लस 40,
इसी का एवरेज पूछा था। 45, 48, 40, ये तीनों को दे, ये 3 नंबर हैं इसलिए हम 3 से भाग करेंगे। 45, 48 और 40 को जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8 5 13, यानी कि 133/3। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 1 बचा 13, 3 चौके 12। अब क्या बचेगा, फिर से 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें अपने ऑप्शन में, ये आपका 45 है, नहीं होगा। 46 है, नहीं होगा। 42 है, नहीं होगा। 44 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए हम इसी को टिक कर देंगे। आप कहेंगे सर अगर 2 आ जाते हैं तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए 44 का एक ऑप्शन और आ जाता तो हम 44 तक देखते, फिर दशमलव के बाद भी देखते, तो जो हमारा सही होता वो लगाते। लेकिन अगर एक ही है तो हम आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए क्या करना होगा आपको, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे क्वेश्चन में आपके बुकलेट में दिया होगा, आप अगर ऐसी चीज़ें कहे जोड़ने के लिए तो अलग से ना लिखें। कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, यानी कि सोमवार में जितनी वस्तुएं बेची गई हैं, जो भी ए बी सी डी व्यक्ति द्वारा यही तो वस्तुएं बेची गई हैं, तो सोमवार में जितनी वस्तुएं बेची गई हैं उन सभी को ऐड कर लें। तो सोमवार में बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, देखें 20, 20, 40, 40, 40, 80, 80, 40, 120, 120 और ये 10, 130। ये आप बुकलेट में 130 इसके सामने लिख लेंगे। इसका औसत यहीं निकाल लें, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूना 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी कि इसका औसत आ गया 32.5। और आगे कह रहा है शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, शुक्रवार को जो बेची जा रही वस्तु इनका औसत निकाल लेते हैं, यहीं अपने बुकलेट में ही ऐड कर लेंगे। 5 1 6, 8 6 14, 14 5 19, 19 का 9 बचा 1, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 109 आ गया। इसका औसत निकालेंगे 4, 4 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4, ये 4 ही लोग तो हैं जो बेची जा रही हैं वस्तुएं, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका औसत आएगा 4 दूना 8, 4 सते 28 दशमलव, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 27.25 इसका एवरेज है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत जो आ रहा है, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर कितना है, तो अंतर बराबर निकाल लेंगे। अंतर बराबर लिखेंगे 32.5, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं तो 0 माइनस 27.25, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 12 में से 7 गए 5, यानी कि 5.25 का अंतर है इन दोनों के औसत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। यानी कि सप्ताह के 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री, जो डी द्वारा वस्तु की बिक्री हो रही है, यानी कि सप्ताह के चारों दिन का देखें, सोमवार मंगल बुध शुक्र और शनि, इन्हीं चारों दिन में ए बी सी डी, डी द्वारा जो वस्तु की बिक्री है यही तो है 20, 26, 41, 40, इसी को हम जोड़ लेते हैं, अपने बुकलेट में जोड़ेंगे। ये टोटल बिक्री कितनी होगी, 6 1 7, 7 और 4 4 8 2 10 2 12, 127।
127 इसमें आ गया। अब कह रहा है कि बी द्वारा वस्तु की बिक्री, यानी कि चारों दिन में जो बी द्वारा हो रही वस्तु की बिक्री, यही तो है, बी द्वारा निकालेंगे। 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 और ये 4 1 5 5 5 10 2 12 4 16। ये टोटल जोड़े तो आ गया हमारा 163 और इसको जोड़े 120 तो 127। बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखेंगे वृद्धि प्रतिशत, हमसे पूछा है वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत देखते हैं। प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई? 163 माइनस 27 करेंगे, सॉरी 127 बटे वृद्धि हुई है तो किस पे? 127 पे ही तो वृद्धि होगी, क्योंकि कम तो यही है, गुणे 100। अब बराबर 163 में से 127 घटाएंगे तो आएगा 36 बटे 127 गुणे 100। अब 36 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 बटे 127। जब इन दोनों में यानी कि कोई ऐसी संख्या नहीं मिल गई जो दोनों काटती है तो टोटल अब भाग तो करना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आ जाता है। देखिए लास्ट के क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन आ गया है। अब 127 का हम 3600 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं भी 3 बार नहीं दिया है, तो 2 बार ले चलते हैं। तो जब 2 बार इसको ले जाएंगे तो आएगा 2 7 14 और यानी कि आ जाएगा 254। 360 में से 254 घटाएंगे तो बचेगा 106। अब उसमें जीरो आ गया, यानी कि 10 60। अब ऐसी संख्या तक ले जाना है जिससे 10 60 से ज़्यादा ना हो, यानी कि अगर हम देखें तो हमको सिर्फ 2 बार ले जाने वाले ऑप्शन सिर्फ ये और ये मिल रहे हैं। इसमें 9 बार ले गया, इसमें 8 बार ले गया, तो 9 बार देखते हैं। अगर 9 बार हम इसमें ले जाएं, 9 7 63 3 हो जाएगा, बचेगा 6, 9 दूना 18, 18 और 6 24, बचा 2, 9 1 के 9 और 2 11, यानी कि 9 बार ले जाने में ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि हमारा राइट आंसर यही होगा। हम पूरा लगाए भी नहीं, चूँकि 2 बार इन दोनों में गया नहीं, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसमें 9 बार ले जाने में ज़्यादा हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 28.3%। ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा दूसरा टेबल है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम आपके लिए 2 टेबल ले गए हैं। जो हम क्वेश्चन पीछे किए वो भी हमारा प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन था, तो आप देखें कि कितना इजी और सरल था। यानी कि आपके 5 नंबर तो उसमें कटने ही नहीं चाहिए थे। एक क्वेश्चन आपका बहुत कैलकुलेटेड था, तो हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा, हम कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं। हम कैलकुलेशन होगा तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सही करके ही आएंगे। अब उसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में ये पेट तालिका से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी आया था। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, यानी कि शेयर ब्रोकर ये हैं, इनमें खुले खातों की संख्याएं ये हैं, और जो महीने हैं ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि इनमें खुल रहे हैं खाते। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में एंजल ब्रोकर द्वारा इतने खाते, शेर खान ब्रोकर द्वारा इतने खाते, चिरोधा, ट्रेडबुल, इन सब के साथ जो भी खाते जुड़ रहे हैं, खुल रहे हैं, उनकी संख्या दी है। और इन संख्याओं को कहा है कि ये सैकड़ों में है, यानी कि मई में 2500 खाते खुले, जून में 2800, जुलाई में 3500, अगस्त में 6500 खाते, यानी कि जो भी नंबर दिए हैं उनके साथ 100 लगा के जोड़ेंगे, इतने खाते खुल रहे हैं। तो हम ग्राफ अपने टेबल को समझ चुके हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। हमारा आज का सेकंड टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? ये थोड़े से कैलकुलेटिव हैं।
अब यहाँ आपको औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो कह रहा है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, यानी कि किस महीने में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर। अब मैं सभी महीनों के जो भी खाते खुल रहे हैं, यानी कि ये खाते जितने खुल रहे हैं इनको लीजिए, फिर इनका औसत निकालिए, और सभी का औसत निकालने के बाद ये पूछ रहा है कि सभी का औसत जो आ रहा है सर्वाधिक औसत किस महीने का आ रहा है, ये पूछ रहा है। तो हम अपने बुकलेट में ही वर्क करेंगे। बुकलेट में वर्क ये करेंगे कि सभी महीनों के जो भी ये आ रहे हैं खुले खातों की संख्याएं जो आ रही हैं इनको ऐड कर लेंगे वहीं अपने बुकलेट में। इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, वहीं बुकलेट में ही करें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बस जो जो वो कहता है आप बुकलेट में कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं उस कैलकुलेशन का यूज आपके आपके एग्ज़ाम में है उन 5 क्वेश्चन में। यानी कि इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 133। थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, 5 2 7 5। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा 5 2 7 5 12 हासिल 1 3 3 6 2 8 2 10 1 11, यानी कि आ गया 100। इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा आएगा ये 112। इसको हम ऐड करते हैं तो 8 16 16 4 20 20 3 23 बचा 2 4 4 8 2 10 2 12 1 13, 133 आ गया। इसको ऐड करते हैं 5 5 10 2 12 बचा 1 5 4 9 1 10 10 6 16, 162 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं 5 5 10 0 बचा 1 और 6 3 9 1 10 3 13 5 18, 180 आ गया। इसको ऐड करते हैं 5 5 10 0 बचा 1 5 4 9 1 10 4 14 और 6 20, 200 आ गया। तो हम देखें इन सभी को हमने जोड़ा है तो सितंबर माह में 200 आया है, अगस्त माह में 180 आया, जुलाई में 162। अब हमसे पूछा है इसका औसत, तो हम औसत निकालें या ना निकालें। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी संख्या 50 है, इसका हम 2 से भाग करते हैं औसत निकालने के लिए तो इससे 25 आता है। अगर हम इसी संख्या हमारी 60 हो और हम 2 से भाग कर रहे हों, 2 2 तिहाई 6 यानी 30 आएगा। तो ये जो अगर 60 और 50 में ये छोटा था 60 से, इसलिए इसका औसत कम आया, 60 बड़ा था इसलिए इसका औसत ज़्यादा आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, यदि संख्या जितनी छोटी है, संख्या जितनी छोटी रहेगी उसका औसत उतना ही कम आएगा। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हमारी आ रही 200, यानी कि इसी का औसत क्या आएगा, सर्वाधिक आएगा। तो हमारा राइट आंसर सितंबर हो जाएगा। हम चाहें तो अगर इसका हम 112 को 4 से डिवाइड करें जो औसत आए, फिर 133 को 4 से डिवाइड करें, फिर 162 को, तो जो मान आएंगे उसमें से बड़ा जो रहेगा वो लगा देंगे, लेकिन तब भी आपका आंसर सितंबर आएगा। अभी इस तरीके से भी हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से जल्दी लगाएंगे कि सर्वाधिक योग जिसका होगा उसका ही औसत सर्वाधिक आएगा। एक तो तरीका ये हो गया लगाने का। सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड इसका हो सकता है। हम देखते थे हमसे पूछा है महत्तम, तो हमेशा महत्तम की तरफ जाएंगे। देख रहे हैं इन सब में तो कम ही है, इन सब में कम है, इसमें भी कम ही आएगा योग। महत्तम किस में आ सकता है, थोड़ा सा हम सोचेंगे कि इसमें भी आ सकता है या इसमें भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये 200 आया और ये आया 180। तो अब जोड़ने के बाद हमको पता चल गया ये भी महत्तम नहीं है, सर्वाधिक यही है। महत्तम ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 50 40 40 60 जुड़ रहा है, यहाँ 20 जुड़ रहा है, या तो 22 जुड़ रहा है, या 30 जुड़ रहा है। तो कम कम जुड़ेगा तो योग भी तो कम ही आएगा। इसलिए हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने यहाँ पे ये सब ऐड किए थे, ये इन सब का यूज हो सकता है आगे क्वेश्चन में हो, इसलिए जो ऐड किए हैं वो कहीं ख़राब नहीं जाएगा। इसलिए हम अपने बुकलेट में ही ऐड करेंगे, जिससे हमको बार बार अपने कॉपी में लिख के जोड़ने से बेटर है अपने बुकलेट में ही नीचे ऐड कर लीजिए।
क्वेश्चन में कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा था पूछा है आपसे, तो जहाँ पे कम या ज़्यादा था पूछे तो वहाँ से की बात आती है कि किससे। अगस्त में खुले खातों की संख्या, जो अगस्त में खुले खातों की संख्या है वो जून में खुले खातों की संख्या से ज़्यादा है कि कम है, ये पूछ रहा है। वो भी ज़्यादा कितना है प्रतिशत या कम है कितना प्रतिशत। तो जून में खुले खातों की संख्या और अगस्त में खुले खातों की संख्या तो हमको पता ही हो गया, हम पिछले अभी क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो जून में खुले खातों की संख्या कितना आया था, 133 आया था। और अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी आई थी, 180 आई थी। तो कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से अधिक है कि कम है, जिससे लगा दिया यहाँ पे से। तो ये जो 133 है ये अधिक है कि कम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 180 अधिक है, तो हमको अधिक का प्रतिशत निकालना है। यानी कि प्रतिशत बराबर निकालेंगे 180 माइनस 133 बटे किससे अधिक है, 133 से गुणे 100। अब 180 में से 133 हम माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 3 47 आएगा बटे 133 गुणे 100। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेसिव वाला है, यानी कि आपके पेट के एग्ज़ाम में देखिए एक टेबल आपका बहुत ही सिंपल था, उसमें एक क्वेश्चन कैलकुलेटेड था। जो आपका दूसरा टेबल है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हमारे पास टाइम होगा, आप अपने 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम अगर बचा ले जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट पर्याप्त है। यानी कि देखें कि परसेंटेज हम निकाल रहे थे तो 180 माइनस 133 बटे 133 गुणे 100, इसको और सॉल्व करें 47 बटे 133 आया गुणे 100। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 47 को 0 से, क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे हैं तो अब गुणा कर लेते हैं। ऊपर का 47 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 133। अब इसको डिवाइड करने, अब ऑप्शन की बारी है। यानी कि देखिए सभी ऑप्शन में 3 बार जा रहा है, एक में 4 बार। तो 4 बार पहले हम देख लेते हैं कि 4 वाला होगा सही कि नहीं। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 1 4, 1 5, ये 532 हो रहा है, जबकि हमको 470 ही चाहिए। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये पहले ही गलत हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सभी ऑप्शन में 3 बार गया है, यानी कि पहला हमारा 3 बार ही जाएगा। 3 बार अगर हम ले जाते हैं तो इसको क्या आएगा, 470 में कितना घटाना पड़ेगा, 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 एक के 3, यहाँ बचेगा 1, 16 में से यहाँ पे बचा 7, 71 हुआ। अब हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 710। अब अगली संख्या हम 710 को यानी कि 133 को हम किस संख्या से गुणा करें कि 710 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो यहाँ देखेंगे 3 तो सब में था, तो हमने 3 यहाँ कर लिया। अब देखते हैं दूसरे नंबर जो है 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो सर्वाधिक वाले नंबर से गुणा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम कम वाला ले लेंगे। तो 5 से जब गुणा करेंगे इसमें 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16 और 5 एक के 5, यानी कि 565 ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जब 5 बार अगर मल्टीप्लाई करने पर भी ये 565 रह जा रहा है, तो इसका मतलब ये 3 बार वाला जाएगा ही नहीं और ये भी नहीं जाएगा, ये पहले से ही कटा था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। यानी कि मई से सितंबर तक, मई से लेकर के सितंबर तक एंजल यानी कि इसमें खातों की संख्या कितनी आ रही है
और जेरोधा में खुले खातों की संख्या, यानी कि जेरोधा में खुले खातों की संख्या कितनी आ रही है वो आपसे पूछ रहा है। तो अभी तक तो हम लोग इसको ऐड किए थे, अब बारी इसकी आ गई है। तो चलिए हम इसको भी ऐड करते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पे देखें कि जो एंजल है, एंजल में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ऐड करने पर कितना आ रहा है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 208। और जेरोधा को हम ऐड करते हैं तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 200। अभी पूछ रहा है कि जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 208/200 बराबर। अब इसको हम काटेंगे, इसको काट लेते हैं 4 से। 4 पच्चे 20, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, नीचे 50 आ गया। तो नीचे हमारा 50 आ चुका है, ऊपर 52। तो अब चूँकि ये सब दशमलव मान दिए हैं तो हम दशमलव तक निकालेंगे। 50 का 52 में 50 से भाग करेंगे तो 50 1 50 आएगा, बचा यहाँ पे 2। अब 2 में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो आएगा 2 के साथ, तो 20 हो गया। 20 में नहीं आएगा तो पहले यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं कि 1.5 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1.0 करके किस में आ रहा है, आपके एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1.04 आ है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ा, तब भी हमको आंसर दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना टाइम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे। अगर दो मान एक जैसे आ जाते हैं तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब वही बात आ गई कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या सर्वाधिक होगी। औसत संख्या उसी की सर्वाधिक होगी जिसका योग सर्वाधिक होगा। तो अभी एंजल का योग हमने 208 निकाला था और जेरोधा का 200 निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं, हम शेर खान और ट्रेडबुल का भी निकाल लें तो इन्हीं का योग का औसत, यानी कि इसका औसत 208 का औसत निकालें और 200 का औसत निकालें, फिर इसका जो मान आए उसका औसत निकालें, इसका जो आए उसका औसत निकालें। उन सब में जो सर्वाधिक औसत जिसका है उस ब्रोकर का नाम हमको यहाँ पे ऑप्शन से देना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका 208 है, इसका 200 है, इसको ऐड कर लेते हैं शेर खान को, तो इसका आएगा 147 और ट्रेडबुल को ऐड करते हैं तो आएगा 232। तो अभी हमने आपसे बताया था कि जिसका योग सर्वाधिक होगा उसी का क्या होगा, जो आपका एवरेज है, औसत है, उसका जिसका योग सर्वाधिक होगा उसी का औसत भी सर्वाधिक होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडबुल। ये रहा आपका राइट आंसर। अगर आप देखें, निकाल के भी देखेंगे तो आप देखिए 208/1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना, 5 चौके 20, 5 एके 5, 3 8 5 छक 30, 41 आया। इससे 147 से करते हैं 5 से डिवाइड, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी कि 29 कुछ आएगा। उसको छोड़ते हैं, सिर्फ ये आगे वाली संख्या लेते हैं। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 40 आएगा। अब 232 को देखते हैं, 5 से डिवाइड करके 5 चौके 20, अब यहाँ 32 और 5 छक 30, ये 46, यानी कि 41 आया है। 41 दशमलव कुछ, 29 दशमलव कुछ, 40 और 46 दशमलव कुछ, यानी कि सर्वाधिक किस में आ रहा है, 46 में आ रहा है ना। तो ट्रेडबुल का जो योग था उसका भी औसत भी सर्वाधिक आएगा। तो हम देखिए पूरा सॉल्व करने के बाद भी हमको ट्रेडबुल ही मिला। तो एक कॉन्सेप्ट में पकड़ के चलते हैं कि जिसका योग सर्वाधिक होगा
उसी का सर्वाधिक औसत भी होगा, या कहें जिसका योग न्यूनतम होगा उसी का औसत भी न्यूनतम होगा। अगर आपसे इसे औसत महत्तम या औसत न्यूनतम करके पूछता है तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं या ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब यहाँ और थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि अभी हमने सभी को जोड़ रखा था। कितना आया था इसमें एंजल में 208 आया था। ये जो जोड़ा है हमने ये देखिए काम कर रहा है, इसलिए आप बुकलेट में ही अपने ऐड करिए, आप उसी के आगे लिख लिया करिए, जगह वहाँ पर्याप्त होता है। ये था 147, ये था 200 और ये था आपका 232। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, यानी कि इसका जो औसत आया था अभी हम लोगों ने निकाले थे 5 से डिवाइड करके। 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 46.4 आया इसका औसत। और कह रहा है शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान ये रहा 147 का औसत हम निकाले थे 5 से डिवाइड करके। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 47, 5 चौके 20, यानी कि 46.4 और 29.4 आए इन दोनों का औसत। तो ये लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है औसत का, किससे ज़्यादा पूछ रहा है। ट्रेड बुल का जो औसत है पूछ रहा है, ट्रेड बुल का औसत शेर खान के औसत से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है इसको जानने के लिए, प्रतिशत में जानने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 46.4 माइनस 29.4 बटे किससे ज़्यादा है 29.4 से ही तो ज़्यादा होगा, गुणे 100। अब देखेंगे आगे, इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 4, 4 से 4 गया 0 और 16 में से 9 गए 7, 70 आ गया। और 3 में से 2 गए, और या 3 में से 2 गए 1, यानी कि 1 और यहाँ पे दशमलव था, यानी कि 17 बटे 2, 29.4 गुणे 100, ये आपका आया है मान। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हमारा आया था मान 17.0 लिखें या ना लिखें, 29.4 गुणे 100 ये मान है। हम देखें इसको, हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, 17 गुणे सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे से दशमलव हट जाएगा, 29.4 गुणे 100। अब इसको हम काटें तो 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 सते 14 और ये 50, यानी कि 17 पचे 85 और 2 0 बटे 147। 147 85 100 को 147 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो 147 को अगर हम 147 को कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जाते हैं। 5 बार देखते हैं तो 5 सते 35 और 5 चौक 20, 3 23 बचा 2, 5 1 के 5 2 7, 735 है, यानी कि 850 में से 735 घटाएंगे तो बचेगा 115। अब एक 0 और है तो 1150 हो गया। अब 147 को कितनी बार ले जाएं, देखें तो 5 एक ही में पूछा गया, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 5 और 0, अब आगे 0 जाएगा नहीं क्योंकि ये 1150 है, यानी कि हमारा राइट आंसर यही होगा। देखते हैं आगे हम ले जाते हैं 7 बार में, 7 सते 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 3 7 1 के 7 3, 7 3 10, 10 में से 9 गए 1 और बचा 4 में से 2 गए 2, 1, 127। आगे भी इसी तरह से हम काटेंगे, यानी कि
हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57.32। ये एक ही ऐसा मान है जो कि 5 बार गया है, फिर उसके बाद 57, यानी कि 57 सिर्फ एक ही में आया है, इसलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन से हो जाता है, तो हम ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे कि हम जितनी बार ले जा रहे हैं, जो ये आगे 8 और 2 करके गया है, इतना हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना राइट आंसर पा चुके होंगे और हम राइट आंसर करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने टेबल से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए, और वो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी आए थे आपके एक शिफ्ट में उनको किए हैं प्रैक्टिस। अब अगले दिन जो दूसरे शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे टेबल संबंधित उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक दो क्वेश्चन और ऐसे होंगे जो थोड़ा सा और टफ होंगे, उनकी प्रैक्टिस हम करके जाएंगे। तो हम निश्चित तौर पर 10 में 10 टेबल में मार्क्स लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ और टेबल का जो 20 नंबर का आना है, उसमें जो हमारा टारगेट है 20 में 20, या 20 में अगर आप 19 भी पाते हैं तब भी बहुत कम नहीं है, लेकिन आप 19 से कम पाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो ये टेबल है ये सभी लोग कर रहे हैं। अब ये अगर 100 में से 90 लोग टेबल को सही कर रहे हैं और आपका गलत हो जा रहा है, तो आप उसी 100 में से आप 90 लोगों में भी तो पीछे हो गए, क्योंकि 90 लोगों ने 20 करके आया है, आप 18 पर रह गए, यानी दो क्वेश्चन आपके वैसे ही कम हैं, तो 2 नंबर पीछे हो गए। टोटल क्वेश्चन करने में कुछ और गलत होगा आपसे, तो इस तरह से आप पीछे होते चले जाएंगे। तो हमको वहाँ गलती नहीं करनी है जहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। जो सभी कर रहे हैं वो आपको तो करना ही करना है, जो सभी नहीं कर पा रहे हैं अगर उसमें आप एक दो क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आप प्लस में रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपकी आज की हमारी थोड़ी सी बड़ी क्लास हो चुकी है, क्योंकि हमने टेबल संबंधित 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम अगर ज़्यादा बड़ी क्लासें होती रहेंगी तो कल से थोड़ा छोटी क्लास करने की कोशिश करेंगे, एक ही टेबल हम समझेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद,